हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। पहला फैक्ट है और वो है उषा किरण खान। उषा किरण खान सबसे पहले ये लेखिका हैं, यानी राइटर हैं। मैथिली और हिंदी दोनों में लिखती हैं। 82 के एज में इनका डेथ हो गया और ये बिहार के दरभंगा जिले के लहेरियासराय में इनका जन्म हुआ है। इनको पद्मश्री मिल चुका है, साहित्य अकादमी मिल चुका है, भारत भारती पुरस्कार जैसी कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं। शेरशाह सूरी, दूबधान, काचही बांस, कहाँ गए मेरे उगना, ऐसी कई सारे टाइटल्स के साथ इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो उषा किरण खान याद रहेगा, दरभंगा के लहेरियासराय में जन्म हुआ था, मैथिली और हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार थी। 82 के एज में इनका डेथ हो गया। बिहार का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसने एक नीतीश बनाया है। कौन नीतीश? मुख्यमंत्री नीतीश नहीं, वो तो बनाया है ना, बनाया गया है, नीतीश बनाया है, उसको डेवलप किया है। उसका नाम नीतीश रखा है, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म का नीतीश होता है। और ये बाढ़, बिजली, लू, शीतलहर जैसी चीज़ों से पहले ही इन्फॉर्म कर देगा। आईआईटी पटना के सहयोग से बनाया गया है। 30 मिनट पहले इस तरह की कोई भी आपदा आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। और बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से जुड़े नीतीश को सटीक और विश्वसनीय डेटा प्राप्त होगी, जिसको ये स्प्रेड कर सकते हैं, कम से कम नुकसान होगा इससे। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ दल बदल कानून के साथ लग जाता है, इसलिए उससे रिलेट करके इसको देख लीजिएगा। यह निर्णय राजनीति में पार्टी अनुशासन और नैतिक आचरण के महत्व को दर्शाता है। यानी जब कोई भी विहिप का ऑर्डर पालन नहीं करता या पार्टी लाइन पे काम नहीं करता, पार्टी जो कहे उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, तो पार्टी के द्वारा यदि उनको हटाने की बात की जाएगी तो अध्यक्ष उसको हटा सकते हैं, और यही काम इनके साथ हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कौन? नंद किशोर यादव। जब नई सरकार बनी तो नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 7 बार विधायक ऑलरेडी रह चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं नंद किशोर यादव, ये क्या बने हैं? ये विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के सीनियर नेता हैं नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। इनको विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, इतना काफ़ी है। इस फैक्ट को याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो फैक्ट है कि बिहार के बेगूसराय में बनी फिल्म प्रत्यक्ष, इसको जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा पुरस्कार के अवार्ड में डाला गया और ये जीत भी गया। दरअसल इसमें अभी 84 देशों की 2971 फिल्मों में ये आगे रही। और इसके लेखक प्रद्योत कुमार हैं। उन्होंने खुशी की लहर तो आ ही जाती है, तो वही खुशी की लहर आ गई टाइप, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बिहार के इस फिल्म के निर्माताओं, मतलब ये फिल्म को प्राइज़ मिलने से और भी जो लोग हैं वो भी इंस्पायर्ड होंगे। एक जेन्यून और ओरिजिनल स्टोरी लिखने के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया गंगा धाम, सिमरिया कहाँ है? बेगूसराय जिले में। जो सिमरिया गंगा धाम है उसमें हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है, उसी तरह से उसके पास रिवर फ्रंट बनाया जाएगा मॉडर्न सुविधाओं के साथ। 115 करोड़ की लागत से ये बनाई जाएगी, जहाँ सीढ़ी, धर्मशाला, नहाने का जगह, चेंजिंग रूम, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है, गंगा आरती, इन सब की व्यवस्था होगी। इसके कारण वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों को सुविधाएं भी होंगी जो वहाँ जाना चाहते हैं। सिमरिया जो है बेगूसराय जिले का एक स्पिरिचुअल जगह है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में है। लोग वहाँ पे जाते हैं, खास करके जो फेस्टिवल होता है गंगा नदी किनारे उसके लिए,
और जो श्राद्ध होता है उसके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात तो करते ही रहते हैं, मन की बात में बिहार के भीम सिंह भावेश, ठीक है, भीम सिंह भावेश का जिक्र किया है। ये भीम सिंह भावेश भोजपुर जिले के आरा के पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये जो भीम सिंह भावेश हैं, इन्होंने मुसहर समुदाय के लिए बहुत काम किया है और बक्सर, रोहतास, अरवल और भोजपुर जिले में इनके कारण मुसहर कम्युनिटी के अंदर अपलिफ्टमेंट आई है, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इतना हो गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग में, ये फैक्ट्स बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, 129 करोड़ की लागत से 6 मंजिला 120 फुट ऊंचा बापू टावर का 4 फरवरी को उद्घाटन किया। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 5 साल लगा, 2028 लिखा होगा, 5 साल लगा, 18 में इसको, 2018 में ये इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। और ये मतलब दिखाता है कि किस तरह से राज्य, हमारे जो नेशनल हीरो हैं, उनके प्रति डेडिकेटेड है। तो ये फैक्ट यहाँ पे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का है। इसी तरह से हम लोग चीज़ों को, करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे और इससे रिलेटेड PDF भी आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा।